जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं सुभाष चंद्र शास्त्री। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की ढैया से प्रभावित दो राशि अर्थात कर्क और वृश्चिक राशि के विषय में। और आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है, हे शनिदेव कितना रुलाओगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। तो मित्रों, सबसे पहले हम इसका कारण आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो हम जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, आपको अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। कल के अपॉइंटमेंट में एक दंपति पति पत्नी काफ़ी दूर से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी पति पत्नी की कुंडली दिखाई, साथ ही साथ में अपने बड़े बेटे और दूसरे छोटे बेटे की भी कुंडली दिखाई। संयोग देखिए कि पिता की राशि मकर है, एक बेटे की राशि है कर्क और दूसरे बेटे की राशि है वृश्चिक, तथा माँ की राशि बनती है मेष। महादशा की बात करें तो पिता के लिए महादशा शनि की, जिसमें केतु की अंतर्दशा, और बेटे की महादशा मंगल की, जिसमें राहु का अंतर, और माँ के लिए शुक्र की महादशा, जिसमें सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। पिता के लिए साढ़साती और दोनों बच्चों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव। परिस्थितियाँ इतनी खराब कि बयान नहीं कर सकता। शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनके कुंडली की स्थिति देख करके, और उसके बाद में जब उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, जो परेशानियां अब तक वो झेल चुके हैं, सुनकर मैं तो दंग रह गया। समय का कुछ ऐसा चक्र चला कि जिसमें कर्ज के बोझ से दब गए। एक प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया, उसको बचाने के लिए दूसरा प्लॉट भी उनको बेचना पड़ गया। बेटे का 4 महीने के अंदर 3 बार एक्सीडेंट हुआ। ऐसी विषम परिस्थिति सुनकर भाप करके कलेजा हिल गया। दंग रह गया कि इस विषम परिस्थिति में आपने अपने परिवार को और खुद को कैसे संभाला होगा। खैर, कुंडली की स्थिति उन्हें समझाई, ढांढस बंधाया, कुछ उपाय भी बताया। भाई साहब यकीन नहीं मानेंगे, रो पड़े बेचारे। और एक ही शब्द उनके मुख से निकला, हे शनिदेव कितना रुलाओगे। यह उनके मुख से निकले हुए वाक्य दिल को छू गए, टच कर गए। समझा बुझा करके उनको विदा किया। दक्षिणा देने लग गए बेचारे। ज़्यादा कुछ नहीं था, बोले जो है वही ले लो, लेकिन हमने उसमें से 1 रुपये आशीर्वाद स्वरूप रखा, क्योंकि बुजुर्ग दंपति थे और मैंने उनको विदा किया। इस प्रकार उनकी स्थिति को देख करके, उनकी करुणा को देख करके मन ओतप्रोत हो गया और उनके कहे हुए उन्हीं शब्दों को मैंने ले करके यह वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसीलिए हमने लिखा है कि हे शनिदेव कितना रुलाओगे। ढैया का प्रभाव कर्क एवं वृश्चिक राशि। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। कर्क और वृश्चिक 2 ही राशियों की हम बात कर रहे हैं और अलग अलग नहीं, मिश्रित और सम्यक रूप में हम समझाना चाह रहे हैं आपको। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हैं और वर्तमान समय में वक्री चल रहे हैं, तथा मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर चल रहा है। आपके लिए शनिदेव शारीरिक, मानसिक व आर्थिक समस्या तो बनाते ही बनाते हैं, बीच बीच में चोट चपेट की आशंकाएं भी देते हैं। किसी के ऊपर अगर आप भरोसा कर लेते हैं किसी काम के प्रति, तो वह भरोसा टूट जाता है, आशा निराशा में बदल जाती है। स्वास्थ्य में दिक्कत आती है और कोई पुराना रोग भी इस बीच में रह करके आपको परेशान कर सकता है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो शनि का गोचर 4th भाव में चल रहा है। शनिदेव के प्रभाव में आपके लिए भूमि वाहन के लिए समय बड़ा ही संघर्षकारी है।
आपके इन्वेस्ट में कई बार नुकसान ही मिलता है। सुख संसाधन में कमी, अपयश, कार्यों में रुकावटें, अनावश्यक वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ाने वाला है यह ढैया का प्रभाव। कहते हैं कि शनिदेव की साढ़साती उतना कष्टकारी नहीं होती जितनी कष्टकारी शनि की ढैया होती है। जब किसी भी राशि पर ढैया का प्रभाव होता है तो ढैया के फलस्वरूप व्यर्थ में भाग दौड़ आपका बढ़ता है, अनावश्यक खर्च में वृद्धि, गुप्त चिंता, गृह क्लेश, बंधु विरोध, कार्यों में बार बार विघ्न बाधाओं का आना, छात्रों को भी शिक्षा का उचित परिणाम नहीं मिलता, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, एक के बाद दूसरा संकट घेर लेता है। ऐसी स्थिति में जो अपने खास लोग होते हैं ना, वे लोग भी पराये की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए तरह तरह का उपाय करता है आदमी, मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का फल भी आपको उचित रूप से नहीं मिल पाता। किसी कार्य के पीछे आपने जान लगा दिया लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है, नाम किसी और का होता है, ऐसा भी इसमें संभव बन जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि आपसे कम पढ़े लिखे लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। ऐसी स्थितियां कई बार सामने आती हैं और फील होता है कि यार इतना पढ़ाई लिखाई किया हमने, इतनी मेहनत करी और देखो ये निकल गया, मैं रह गया। क्यों होता है ऐसा? उद्योग धंधों में, प्रॉपर्टी बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन में रुकावटें आती हैं। इन समस्याओं से कई बार मन टूट सा जाता है। मित्रों, यहाँ मैं कुछ भावनात्मक बातें आपके साथ में कर रहा हूँ क्योंकि इसे मैंने खुद भी महसूस किया है। ऐसा बार बार क्यों होता है? मित्रों, आपकी राशि के करोड़ों लोग होंगे और उन करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ढैया या साढ़साती का कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ लोग ऐसे होंगे कि अपने मेहनत, अपने कार्यकलाप के द्वारा किसी तरह अपनी परिस्थितियों को संभाले रह जाते हैं, अपने आप में ही महसूस करके रह जाते हैं, किसी और के सामने कहते नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बार बार प्रतिकूल परिस्थितियां आने से टूट जाते हैं और कई बार मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती तो बहुत से जातक गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, गलत तरीके से काम चलाने का, धन कमाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मित्रों, ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्या आपको डराने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बातें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रतिदिन किसी न किसी का फ़ोन, किसी न किसी का मैसेज इस प्रकार से जरूर आता है कि जो लोग विचलित हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप धैर्य न खोएं। ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच वाला जो समय है, यही आपके परीक्षा की घड़ी है। इसमें अगर आप विचलित नहीं हुए तो समझो आप पास हो गए, चुन लिए गए। और शनिदेव भी यही काम करते हैं। ढैया के समय, साढ़साती के समय कई बार जातकों की कठिन परीक्षा भी लेते हैं। आपके धैर्य की, आपके सहनशीलता की, आपके धर्म और कर्म के प्रति निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। अगर आप विचलित हो गए फिर तो समझ लीजिए कि दोबारा कोई बचाने वाला नहीं है। और अगर आप डिगे नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो शनिदेव जो आपने खोया है उसकी भरपाई बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए घबराएं नहीं। शनिदेव की ढैया या साढ़साती के समय अगर किसी की दशा या महादशा शुभ ग्रह की चल रही हो या आपके जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थान में बैठे हैं कारक होकर के, तो शनि की ढैया का या शनि के साढ़साती का कुप्रभाव
आपके ऊपर नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो बहुत कम। और कदाचित आपके जन्म कुंडली में जन्म के समय शनि अरिष्ट भाव में, अशुभ भाव में बैठे हैं, और शनि की ही अंतर्दशा या महादशा चल रही है, या किसी और क्रूर पाप ग्रह की महादशा चल रही है, तो ऐसे जातकों को साढ़साती या ढैया के समय थोड़ी परेशानी ज़्यादा अनुभव होती है। शनिदेव कर्म के फल को प्रदान करते हैं, कर्म कराते हैं, मेहनत कराते हैं, उसका फल देते हैं। जैसे सुनार अपने गंदे सोने को, चांदी को अग्नि में तपा करके बार बार उसको नया बनाता है, चमकदार बनाता है, उसी प्रकार से शनिदेव परीक्षा लेकर के जब उत्तीर्ण कर देते हैं तो व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, चमक आ जाती है, यह तन मन भावना सब कुछ शुद्ध हो जाती है। इसलिए घबराए बिल्कुल नहीं, लेश मात्र भी नहीं। सुचारू रूप से अपना कर्म करें, शनिदेव का ध्यान करते रहें, शनिदेव के अनुशासन में चलें, कोई गलत काम न करें और कुछ खास उपाय अपनाते रहें, तो शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। डरने जैसी कोई बात नहीं है। और अभी तो 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी भी होने जा रहे हैं, वैसे भी शनिदेव कुछ न कुछ अनुकूलता जरूर बनाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या अपनाएं। मित्रों, शनिदेव को तेल चढ़ाना, काली वस्तुओं का दान करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, शनि चालीसा पढ़ना प्रायः सभी जानते हैं और आप सब लोग करते भी हैं। शनिदेव का व्रत भी बहुत से लोग करते हैं और करना चाहिए भी, लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा परेशान हैं शनि की पीड़ा से, तो कुछ 2 खास काम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कुष्ठ आश्रम में जाएं और कुष्ठ रोगियों की किसी न किसी प्रकार से जो आपसे बन सकती है यथाशक्ति सहायता अवश्य करें। खास करके शनिवार के दिन इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा किसी सार्वजनिक जगह पर आप शनिवार के दिन एक शमी का पौधा लगाएं और जब तक वो हरा भरा न हो जाए तब तक उसकी देखभाल, जल डालना, सिंचाई करना आप करते रहें। आप देखेंगे कि शनि की पीड़ा आपका कुछ नहीं कर पाएगी, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। अगर इन उपायों को आप अपनाना शुरू कर देते हैं तो आप शनि के पीड़ा से निर्भय हो जाएंगे और सर्वत्र कल्याण होगा। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप निर्भीक होकर के अपने कर्म में लगे रहें, कुछ उपाय करें, शनि को प्रसन्न करें, सर्वत्र आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामना आप सभी के लिए। नमस्कार, जय श्री राधे।